डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पे पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो है 12 दिसंबर 2022 से लेकर 18 दिसंबर 2022 तक के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला हफ्ता। ये जो साप्ताहिक राशिफल होता है ये प्रमुखतः चंद्रमा की गति पर आधारित होता है। किस तरह से चंद्रमा अपना राशि परिवर्तन करते हैं, किन किन ग्रहों के संपर्क में आते हैं, योग बनाते हैं और इन सब चीज़ों का आपके जीवन पे क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में ही इस साप्ताहिक राशिफल पर चर्चा होती है। कहाँ से देखिए राशिफल। जैसा मैं हर बार कहता हूँ कि यदि आपको अपना लग्न पता है तो लग्न से ऑब्जर्व करेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इन केस आपको अपना लग्न नहीं पता तो अपनी चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। सामान्य विश्लेषण होता है, इसको गाइडेंस की तरह लिया कीजिए। हर लग्न के साथ आपको एक उपाय भी अवश्य बताता चलूँगा। तो शुरुआत करते हैं आने वाले हफ्ते के साप्ताहिक राशिफल का मेष के साथ। शुरुआत करते हैं मेष के साथ। आपके लिए चंद्रमा 12 दिसंबर को रहेंगे कर्क राशि में, आपके लग्न से चौथे घर में, और 14 दिसंबर तक यहीं पे रहेंगे। चंद्रमा का चौथे घर में आना मिला जुला प्रभाव रहता है क्योंकि चौथे भाव के स्वामी हैं और चौथा भाव खुशियों से जुड़ा है, तो भौतिक जीवन में कुछ ना कुछ अच्छा प्राप्त करेंगे। लेकिन यहाँ पे चंद्रमा बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं। अपनी ही राशि में है तो सेंसिटिविटी और बढ़ेगी। कारको भावनाशय दोष है तो इमोशनल सेहत के लिए थोड़ा नकारात्मक हो सकता है। माता जी की सेहत के लिए भी थोड़ा सा नकारात्मक हो सकता है। शनिदेव की दृष्टि बनी रहेगी, विषयोग बनाएंगे तो थोड़ा नेगेटिव चीज़ों पर ज़्यादा आपका सोच विचार रहेगा। थोड़ा नकारात्मकता आपके पूरे व्यक्तित्व में रहेगी। अच्छी चीज़ है कि बृहस्पति की दृष्टि भी है 12वें स्थान से, तो वहाँ से थोड़ा बहुत सुधार अवश्य प्राप्त होगा। लेकिन क्योंकि चंद्रमा सेंसिटिव है तो अपने इमोशंस पर कंट्रोल कीजिएगा। नवामसा कुंडली बता रही है कि घर में थोड़ा लड़ाई झगड़ा हो सकता है। दशामसा आईटी कम्युनिकेशन से जुड़ा कुछ कार्य करते हैं, लाभ होगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, ज़्यादा कंट्रोलिंग मत बनिएगा वरना प्रॉब्लम होगी। वैवाहिक जीवन ठीक ठाक है, आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए। कुछ लड़ाई झगड़े हुए थे उनको सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। सेहत के हिसाब से आँखों के रोग और इन्फेक्शन तंग करेंगे। स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत अच्छा समय है। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका दूसरा भाव अत्यंत बली है, यानी कि धन के संबंध में कुछ बहुत अच्छा हो सकता है। 14 दिसंबर सुबह के करीबन 4 बजे चंद्रमा आ जाएंगे लियो में, यानी कि आपके लग्न से पंचम भाव में, और 16 दिसंबर दिन के करीबन 2 बजे तक यहीं पे रहेंगे। चंद्रमा का पंचम में आना अच्छा होता है। केंद्र के स्वामी है, त्रिकोण में जाएंगे, राजयोग बनेगा। तो जो थोड़ी बहुत सेंसिटिविटी महीने के हफ्ते के शुरुआत में आ रही थी उसमें बहुत कमी आएगी। लग्न के स्वामी मंगल की दृष्टि रहेगी। ये ठीक भी है और थोड़ा नकारात्मक भी है। अच्छा इसलिए है क्योंकि लग्न के स्वामी देख रहे हैं, लेकिन मंगल इस समय वक्री हैं, मंगल इस समय पतित है, तो अपनी वाणी पर कंट्रोल कीजिएगा क्योंकि दूसरे भाव से बैठकर देखेंगे। और धन के संबंध में कुछ अचानक से बड़ा निर्णय मत लीजिएगा। जहाँ तक नवामसा की बात है, अपने इमोशंस पर कंट्रोल करना है। अपने इमोशंस को किसको व्यक्त करना है इस पर कंट्रोल करना है। दशामसा के हिसाब से गवर्नमेंट जॉब करते हैं, बहुत अच्छा समय है। जहाँ तक सेहत की बात है, स्लीप डिसऑर्डर्स बहुत तंग करेंगे। लव लाइफ के हिसाब से ठीक ठाक समय है, रोमांटिक समय रहेगा। वैवाहिक जीवन में ज़्यादा कंट्रोलिंग मत बनिएगा। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, बहुत ज़्यादा शुभ समय है, सकारात्मक समय है। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका पंचम भाव ही अत्यंत बली है, यानी कि एक क्लैरिटी आएगी माइंड में और क्रिएटिविटी रहेगी। 16 दिसंबर दिन के करीबन 2 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके छठे स्थान में, कन्या राशि में, और सप्ताह अंत तक यहीं पे रहेंगे। चंद्रमा का छठे में आना बहुत अच्छा नहीं होता। व्यक्ति थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड रहता है, व्यर्थ की चिंताएं होती हैं और थोड़ा सा कार्य भी उनके अटक सकते हैं। तो इन सब चीज़ों का थोड़ा ध्यान देना है। लग्न के स्वामी से पंचम में है तो थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगी। बस अच्छी चीज़ ये है कि दोबारा बृहस्पति का कांटेक्ट हो जाएगा क्योंकि बृहस्पति की सप्तम दृष्टि रहेगी। तो जब भी बृहस्पति का चंद्रमा से कुछ संबंध होता है तो सकारात्मकता बढ़ती है। तो उतना नकारात्मक प्रभाव नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी क्योंकि छठे स्थान के चंद्रमा है तो व्यर्थ की चिंताओं से थोड़ा बचिएगा। नवामसा कुंडली बता रही है
अपने से बड़ों से थोड़ी बहस हो सकती है, कंट्रोल कीजिएगा। दशांशा कॉर्पोरेट सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर लाभ होगा। लव लाइफ के हिसाब से ठीक ठाक सा समय है, थोड़ा सेंसिटिव रहेगा, तो कोई ऐसी बात मत छेड़िएगा जो आपको पता है आर्ग्यूमेंट में कन्वर्ट हो सकती है। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, अच्छा समय है, बस यहाँ पे भी वही चीज़ कहूँगा कि वाणी पर कंट्रोल कीजिएगा। सेहत के हिसाब से स्लीप डिसऑर्डर्स और हार्मोनल डिसऑर्डर्स। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, पूरा हफ्ता आपके लिए बहुत अच्छा दिख रहा है। सर्वाष्टक आपका सप्तम भाव अत्यंत बली है। जो लोग बिजनेस करते हैं, पार्टनरशिप करने के बारे में सोच रहे हैं, डिस्कस कीजिएगा लेकिन फाइनलाइज मत कीजिएगा। उपाय यह है कि आपको सुंदर कांड का एक बार पाठ करना है या फिर उसको एक बार सुन के उस पर ध्यान लगाना है। चलते हैं टॉरस यानी कि वृषभ की तरफ। आपके लिए 12 दिसंबर को चंद्रमा रहेंगे तीसरे भाव में यानी कि कर्क राशि में, और 14 दिसंबर सुबह के करीबन 4 बजे तक यहीं पे रहेंगे। चंद्रमा का तीसरे भाव में आना अच्छा ही होता है। जीवन आगे बढ़ेगा, जीवन में रफ्तार आएगी, जीवन में एक लय आएगी, साहस बढ़ेगा, पराक्रम बढ़ेगा, कुछ अटके हुए कार्य पूरे हो सकते हैं। लग्न के स्वामी यानी कि शुक्र से अष्टम में है, ये बता रहा है कि सेहत पर थोड़ा सा नकारात्मक प्रभाव हो सकता है, लेकिन अदरवाइज ये समय अच्छा है। बृहस्पति की दृष्टि भी रहेगी लाभ स्थान से यानी कि लाभ प्राप्त होगा। थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक चीज़ है कि शनिदेव की दृष्टि भी रहेगी, वो विषयोग बनाएंगे। अपने कम्युनिकेशन पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, किससे क्या बोलना है, किस तरह से बोलना है, ये चीज़ बहुत महत्वपूर्ण रहेगी आपके लिए। जहाँ तक नवामसा की बात है, समय ठीक है, बस आपको ये सोचना है कि कुछ भी निर्णय अगर पैसों से संबंधित है वो किसी से इन्फ्लुएंस होकर नहीं लेना। दशांशा के हिसाब से अगर किसी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ा कुछ कार्य करते हैं, अच्छा समय है। लव लाइफ, मन की बातें क्लियर कर लीजिएगा। जो भी मन में चल रहा था, बहुत समय से नहीं बात कर पा रहे थे, ये वो समय है उन चीज़ों को क्लियर कर लेना है। वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा है, सकारात्मक है, बस एक्सपेक्टेशन ज़्यादा मत रखिएगा। जहाँ तक सेहत की बात है, स्लीप डिसऑर्डर्स और हार्मोनल डिसऑर्डर और आंखों की प्रॉब्लम तंग करेगी। स्टूडेंट्स के लिए समय बहुत अच्छा है, बस ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, आपका प्रथम स्थान ये अत्यंत बली है, ये बहुत अच्छा है। 14 दिसंबर सुबह के करीबन 4 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके चौथे स्थान पे यानी कि सिंह राशि में, और 16 दिसंबर दिन के करीबन 2 बजे तक यहीं पे रहेंगे। चंद्रमा का चौथे स्थान में आना मिला जुला प्रभाव रहता है, कारको भावनाशायी दोष लगता है, इसलिए इमोशनल सेहत पर थोड़ा नकारात्मक प्रभाव रहेगा, और माता जी की सेहत भी थोड़ी सी बिगड़ सकती है। मंगल की दृष्टि रहेगी जो थोड़ा एग्रेशन, थोड़ा गुस्सा भी आपके अंदर बढ़ाएगा, लेकिन लग्न के स्वामी शुक्र से नवम में है, ये अच्छा है। भाग्य की थोड़ी बहुत वृद्धि होगी। जहाँ तक नवामसा की बात है, जो लोग देश से बाहर जाने का प्रयत्न कर रहे थे, अच्छा समय है। दशामसा के हिसाब से जो लोग आईटी से जुड़ा या कम्युनिकेशन से जुड़ा कुछ भी कार्य करते हैं, लाभ होगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, थोड़ा सा अपने शब्दों के चयन पर आपको ध्यान देना है। एक इनोसेंस रहनी चाहिए आप दोनों के बीच में, जो कहीं ना कहीं लुप्त हो गई है। वैवाहिक जीवन प्लानिंग का समय है, फैमिली प्लानिंग के लिए भी अच्छा समय है, और अपने वैवाहिक जीवन को, अपनी फैमिली को कैसे आगे सस्टेन करना है, इन सब चीज़ों की प्लानिंग के लिए भी अच्छा समय है। जहाँ तक सेहत की बात है, स्लीप डिसऑर्डर बहुत तंग करेंगे, इसके साथ ही गले के रोग भी तंग करेंगे। स्टूडेंट्स के लिए समय दोबारा अच्छा ही है, कोई गवर्नमेंट एग्जाम है, अच्छा करेंगे, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस वाली बात अभी भी झलक रही है। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका चौथा भाव अत्यंत बली है, ये बता रहा है कि इमोशंस थोड़ा हावी रहेंगे हर निर्णय पर। 16 दिसंबर दिन के 2 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके पंचम भाव में यानी कि कन्या राशि में, और सप्ताह अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का पंचम में आना ठीक होता है। जो इमोशनल प्रॉब्लम्स आ रही थी उसमें थोड़ा बहुत सुधार होगा, क्योंकि लक्ष्मी स्थान है, तीसरे भाव के स्वामी हैं, अपने प्रयास से लक्ष्मी अर्जित कर सकते हैं। और बहुत अच्छी चीज़ है कि बृहस्पति की दृष्टि रहेगी, बृहस्पति जो लाभ स्थान में बैठे हैं, तो कुछ ना कुछ लाभ आपको देके जा सकते हैं। शेयर मार्केट आदि, स्पेकुलेटिव मार्केट आदि से भी लाभ अर्जित हो सकता है। आपके बच्चों के लिए भी समय अच्छा रहेगा। जहाँ तक नवामसा की बात है, अपनों से बड़ों से आपको बात थोड़ा ध्यानपूर्वक करनी है, क्योंकि वहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम दिख रही है। दशांशा, यदि आप ह्यूमन रिसोर्स से जुड़ा कुछ काम करते हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, समय अच्छा रहेगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा अपने पार्टनर के ऊपर, उनकी ज़रूरतों के ऊपर। वैवाहिक जीवन यहाँ पे थोड़ा ध्यान भटक सकता है आपका। अगर वैवाहिक है और
उन चीज़ों के प्रति ध्यान जा रहा है जो एक वैवाहिक जीवन में नहीं जाना चाहिए, तो संभल जाइएगा। जहाँ तक सेहत की बात है, लिवर के रोग तंग करेंगे। स्टूडेंट्स के लिए ये हफ्ते का अंतिम भाग भी बहुत अच्छा है। ध्यान थोड़ा अचानक से भ्रमित हो सकता है। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका छठा स्थान अत्यंत बली है, तो कोई लीगल कार्य अगर अटक रहा था तो उसको हफ्ते के अंत में पूरा कर सकते हैं। आपके लिए उपाय यह है कि आपको दुर्गा जी की 2 बार आरती करनी है कपूर के साथ। चलते हैं जेमिनाई यानी कि मिथुन की तरफ। आपके लिए 12 दिसंबर को चंद्रमा आपके धन स्थान में रहेंगे, यानी कि सेकंड हाउस में, कर्क राशि में, और 14 दिसंबर सुबह के करीबन 4 बजे तक यहीं पे प्रवास करेंगे। चंद्रमा का दूसरे घर में आना वैसे भी अच्छा होता है धन के लिए, और अपनी ही राशि में होंगे तो और भी स्ट्रांग हो जाएंगे। तो हफ्ते के शुरुआत में ही आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। अचानक से धन आ सकता है। अचानक से इसलिए भी आ सकता है क्योंकि अष्टम में बैठे शनिदेव की दृष्टि रहेगी, जो अकस्मात धन लाभ के योग बनाते हैं, और बृहस्पति की भी दृष्टि बन रही है, और बृहस्पति 10वें घर में बैठे हैं, 10वें घर के स्वामी हैं। कार्य क्षेत्र से पैसा आ सकता है। बृहस्पति सप्तम भाव के स्वामी है, बिजनेस से पैसा आ सकता है। तो ये सब अच्छा दिखा रहा है, लेकिन शनिदेव की दृष्टि भी है। अब वो पैसा तो देंगे लेकिन विषयोग भी बना रहे हैं, तो घर में थोड़ा माहौल खराब हो सकता है, और वाणी भी आपकी थोड़ी कड़वी हो सकती है। इस चीज़ का बहुत ध्यान देना है। अदरवाइज ये समय धन के हिसाब से भौतिक जीवन के लिए बहुत अच्छा दिख रहा है। एक चिंता करने वाली बात यह है कि लग्न के स्वामी बुध से अष्टम में होंगे, तो अचानक से कुछ ऐसा चीज़ कर बैठेंगे, कुछ ऐसा बोल देंगे, कुछ ऐसा कार्य कर देंगे जो आपके नेचर के विरुद्ध होगा, और उसका एक नकारात्मक प्रभाव झेलना पड़ सकता है। जहाँ तक नवामसा की बात है, बहुत अच्छा समय दिखा रहा है भौतिक जीवन के लिए। प्राप्त होगा, कुछ ना कुछ अच्छा प्राप्त होगा। दशामसा के हिसाब से अगर आप ह्यूमन रिसोर्स से जुड़ा या कंसल्टेशन बेस्ड कुछ भी कार्य करते हैं, एजुकेशन से संबंधित कार्य करते हैं, लाभ होगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, अगर बहुत प्रॉब्लम्स चल रही थी तो हफ्ते का शुरुआती भाग थोड़ा सा प्रयत्न करेंगे, चीज़ें बहुत आराम से सॉल्व हो जाएंगी। वैवाहिक जीवन थोड़ा सा यहाँ पे फैमिली का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा दिख रहा है इस समय, कंट्रोल कीजिएगा। इन लॉज हों जो भी हों, ज़्यादा किसी का इन्वॉल्वमेंट मत होने दीजिएगा। जहाँ तक सेहत की बात है, स्किन डिसऑर्डर्स, नसों के रोग, स्टूडेंट्स के लिए समय बहुत अच्छा है। बुद्धिमत्ता का बहुत अच्छा उपयोग कर पाएंगे। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, आपका 12वां स्थान अत्यंत बली है। थोड़े खर्चे अवश्य बढ़ सकते हैं। 14 दिसंबर सुबह के करीबन 4 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके तीसरे भाव में, सिंह में, और 16 दिसंबर दिन के करीबन 2 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का तीसरे भाव में आना अच्छा होता है। जीवन आगे बढ़ेगा, जीवन में एक लय आएगी, पराक्रम, साहस, कॉन्फिडेंस सब वापस आएगा, और रुके हुए कार्य भी आपके बन सकते हैं, यात्रा के योग बन सकते हैं। कम्युनिकेशन थोड़ा बहुत क्लियर होगा। बस एक चीज़ है कि मंगल की दृष्टि रहेगी 12वें घर से, तो जो खर्चे हफ्ते के शुरुआत में बढ़े थे वो थोड़े बढ़ते ही रहेंगे, क्योंकि हैं 12वें घर में बैठे। लेकिन लाभ स्थान के भी स्वामी है, ये भी नहीं भूल सकते, तो अचानक से लाभ के योग भी आपके बन सकते हैं। मंगल विपरीत राजयोग भी बना रहे हैं, तो जब विपरीत राजयोग एक क्रूर ग्रह बनाता है, उसकी दृष्टि चंद्रमा पर पड़ती है, तो आपके आइडियाज़ ऐसे आएंगे कि आपकी जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं आपके जीवन में, उसको आप सॉल्व कर पाएंगे। ये अच्छी चीज़ है। लग्न के स्वामी बुध से भी नवम में है, ये भी अच्छा है। नवामसा कुंडली यह बता रही है कि एग्रेशन रहेगा बहुत, और जब मिथुन के साथ प्रॉब्लम यह है कि जब इनको गुस्सा आता है तो उसको ढंग से हैंडल नहीं कर पाते, ना ही व्यक्त कर पाते हैं। तो थोड़ा सा अपने गुस्से पर कंट्रोल कीजिएगा, क्योंकि उसमें फिर ऐसी चीज़ें बोल देते हैं, कर देते हैं जो नहीं करनी चाहिए। वैसे तो हर व्यक्ति गुस्से में ऐसा ही करता है, लेकिन मिथुन के साथ स्पेशल है कि वो कुछ इमेच्योर चीज़ें बोल देते हैं उस टाइम पे। जहाँ तक दशामसा की बात है, अगर गवर्नमेंट सेक्टर में है या मीडिया से जुड़ा कुछ कार्य करते हैं, लाभ होगा। लव लाइफ, कम्युनिकेशन पे बहुत ध्यान देना है। वैवाहिक जीवन, ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए, अपने ऊपर भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जहाँ तक सेहत की बात है, हार्मोनल डिसऑर्डर, स्टूडेंट्स अत्यंत लाभकारी समय है। कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, बहुत अच्छा करेंगे। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, आपका तीसरा भाव अत्यंत बली है। यात्रा के योग जैसा मैंने कहा बन सकते हैं। 16 दिसंबर दिन के करीबन 2 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके चौथे स्थान पे, और सप्ताह अंत तक यहीं पे रहेंगे। चंद्रमा का चौथे भाव में आना मिला जुला प्रभाव होता है, और यहाँ पे सेंसिटिव रहते हैं। जैसे मैं हर बार बताता हूँ, चंद्रमा चौथे भाव में आते हैं तो कारको भावनाशाय दोष लगता है। हर ग्रह का एक कारक स्थान होता है, जब भी उस स्थान में आते हैं तो कारको भावनाशाय दोष लगता है। जैसे चंद्रमा का चौथे में, बृहस्पति का पंचम में, तो ऐसे ही
चंद्रमा का होता है, तो सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, इमोशनल थोड़ा ज़्यादा हो जाते हैं। इसके साथ ही माता जी की सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। अच्छी चीज़ जो बहुत है वो है कि बृहस्पति की एक तो सीधी दृष्टि पड़ेगी और गजकेसरी योग भी बनेगा, तो ये अच्छा है, यानी कि उतनी नकारात्मकता नहीं आएगी, उतनी सेंसिटिविटी नहीं होगी। लग्न के स्वामी से भी 10वें में है, यानी कि कारक क्षेत्र में भी उन्नति हो सकती है। जहाँ तक नवांशा की बात है वो गुस्से वाली बात बनी रहेगी, कंट्रोल कीजिएगा। दशांशा के हिसाब से अगर आईटी कम्युनिकेशन बेस्ड या रियल एस्टेट बेस्ड कुछ कार्य है, लाभ होगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, दोबारा वही कहूँगा, कम्युनिकेशन पर बहुत ध्यान देना पड़ेगा। ये हफ्ता कहीं ना कहीं मिसकम्युनिकेशन बहुत हो सकते हैं। वैवाहिक जीवन थोड़ा बाहर जाइएगा, कुछ अलग कीजिएगा। सेहत के हिसाब से हड्डियों के रोग तंग करेंगे और पेट के रोग तंग करेंगे। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा समय है। इस हफ्ते आपका कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर है, कोई भी एंट्रेंस एग्जाम है, बहुत अच्छा करेंगे। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, आपका पंचम भाव अत्यंत बली है, तो क्रिएटिविटी रहेगी अवश्य हफ्ते के अंत में, उसका उपयोग कीजिएगा। उपाय यह है कि आपको गणेश जी के कोई भी 108 नाम का एक बार पाठ करना है या फिर उनको सुनना है, उन पर ध्यान लगाना है। कर्क, कैंसर, आपके लिए 12 दिसंबर को चंद्रमा आपके लग्न में ही रहेंगे, प्रथम स्थान में ही रहेंगे, और 14 दिसंबर सुबह के करीबन 2 बजे तक यहीं पे प्रवास करेंगे। चंद्रमा का लग्न में आना अच्छा ही होता है। कारण क्या है, वैसे भी अच्छा ही होता है उनका लग्न में आना, और आपके तो लग्न के स्वामी भी हैं, ये और भी अच्छा है। बल मिलता है उनको जब अपनी ही राशि में होते हैं। लेकिन शनिदेव की दृष्टि है तो विषयोग भी बनेगा, थोड़ा सा इम्पल्सिव रहेंगे, थोड़ा सा नेगेटिव फील कर सकते हैं, और उसका कोई पर्टिकुलर रीज़न नहीं होगा। लेकिन क्योंकि शनिदेव का प्रभाव बहुत है और ये सब लग्न पे हो रहा है, तो नकारात्मकता का थोड़ा सा प्रभाव आपके व्यक्तित्व पर देखने को मिलेगा। लेकिन इसके साथ ही बृहस्पति की दृष्टि भी परस्पर बनी रहेगी, तो जो शनिदेव की नकारात्मकता है, शनिदेव का प्रभाव है, उसको थोड़ा बहुत कम करेंगे। बृहस्पति आपके परम मित्र हैं, यानी कि आपके लग्न के स्वामी के, तो उनका जब भी प्रभाव चंद्रमा पर पड़ता है तो अच्छा ही रिजल्ट प्राप्त होता है। जहाँ तक नवांशा की बात है, ये बता रहा है कि फ्रस्ट्रेशन रहेगा अलग सा, शायद कुछ कार्य नहीं बन रहे, चीज़ें आपके हिसाब से नहीं जा रही, वो आपके पूरे व्यक्तित्व को इस समय बहुत फ्रस्ट्रेटेड रखेगा। दशांशा के हिसाब से रियल एस्टेट, मार्केटिंग, इनसे जुड़ा कुछ कार्य करते हैं, लाभ होगा। लव लाइफ, यहाँ पे थोड़ी भ्रमित सी स्थिति दिख रही है, कंफ्यूज रहेंगे, स्पेशली वह लोग जो अभी अपने रिलेशनशिप के फ्यूचर को लेकर थोड़ा अनसर्टन है, वो थोड़ा इस समय बहुत परेशान रहेंगे। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, थोड़ा ऑर्गेनाइज कर लिएगा चीज़ों को तो अच्छा रहेगा। सेहत, इन्फेक्शंस तंग करेंगे। स्टूडेंट्स, अत्यंत लाभकारी समय है, भाग्य का साथ मिलेगा। सर्वाष्टक में आपका लाभ स्थान अत्यंत बली है, यानी कि भौतिक जीवन में कुछ प्राप्त करेंगे। 14 दिसंबर दिन के करीबन सुबह के करीबन 4 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके धन स्थान में, और 16 दिसंबर दिन के करीबन 2 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का धन स्थान में आना वैसे भी अच्छा होता है। लग्न के स्वामी धन में आ रहे हैं, धन स्थान में धन योग है, अच्छा है, और लाभ स्थान में बैठे मंगल की दृष्टि रहेगी, तो कहीं ना कहीं से पैसा, लाभ ये प्राप्त हो सकता है। क्योंकि मंगल इस समय वक्री हैं, तो कुछ पुरानी काम जो नहीं बन रहे थे वो बन सकते हैं, कुछ पुराने अपॉर्चुनिटीज़ हाथ से निकल गई थी वो प्राप्त हो सकती है, तो ये अच्छा रहेगा। मंगल क्योंकि 10वें भाव के भी स्वामी है, तो कार्य क्षेत्र में भी कुछ अच्छा हो सकता है। मंगल योग कारक है, तो रुके हुए कार्य भी आपके बनेंगे। जहाँ तक नवांशा की बात है, थोड़ा सा अपने खर्चों पर कंट्रोल कीजिएगा इस समय। दशांशा के हिसाब से यदि आप फाइनेंस संबंधित कार्य करते हैं, लाभ होगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, तेजी से आगे नहीं बढ़ना, धैर्यपूर्वक आगे बढ़ना है। वैवाहिक जीवन, समय व्यतीत कीजिएगा एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के नेचर को समझने का प्रयास करना है इस समय। जहाँ तक सेहत की बात है, इन्फेक्शंस का डर बना रहेगा, स्किन डिसऑर्डर्स तंग करेंगे। स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है क्योंकि भाग्य का साथ मिलेगा। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, आपका दूसरा स्थान अत्यंत बली है, तो चंद्रमा ऑलरेडी दूसरे स्थान में है, धन स्थान बली भी है, यानी कि पैसा तो आएगा। 16 दिसंबर दिन के करीबन 2 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके तीसरे भाव में, कन्या राशि में, और सप्ताह अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का तीसरे भाव में आना अच्छा ही होता है। जीवन आगे बढ़ेगा, पराक्रम आएगा, साहस आएगा, यात्रा के योग भी बन रहे हैं। और क्योंकि बृहस्पति भाग्य स्थान में बैठकर देख रहे हैं, तो भाग्य का भी साथ मिलेगा, और सप्तम दृष्टि है तो और भी अच्छा है। तो जीवन में एक बैलेंस आ जाएगा। हफ्ते का अंत आपके लिए बहुत अच्छा दिख रहा है।
जो भी आपके कार्य लंबे समय से अटक रहे हैं उनको इस समय में पूरा करने का प्रयास कीजिएगा। जहाँ तक नवांशा की बात है, अपने सोशल लाइफ को लेकर थोड़ा सा आपको सीरियस होना है। किन लोगों के साथ समय व्यतीत करना है, किन को अवॉइड करना है, इस पर विचार करना है आपको। जहाँ तक दशांशा की बात है, यदि आप टेक्नोलॉजी से संबंधित कुछ भी कार्य है आपका लाभ होगा। लव लाइफ, आकर्षण बहुत रहेगा, अच्छा समय है। वैवाहिक जीवन, थोड़ा चेंजेस लाने का प्रयास कीजिएगा। अगर हो सके तो एक छोटी सी ट्रिप पे चले जाइएगा जो चेंज थोड़ा आपके पूरे जीवन में लाए। जहाँ तक सेहत की बात है, पूरे हफ्ते इन्फेक्शंस का डर है और हफ्ते के अंत में हाई बीपी की प्रॉब्लम भी तंग कर सकती है। स्टूडेंट्स, ये पूरा हफ्ता बहुत शुभ है, हफ्ते के अंत में भी लाभ मिलेगा आपको। सर्वाष्टक, आपका चौथा भाव अत्यंत बली है। घर में अगर कुछ प्रॉब्लम चल रही हैं तो उनको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। उपाय यह है कि शिव चालीसा का 3 बार पाठ करना। चलते हैं लियो यानी कि सिंह की तरफ। आपके लिए 12 दिसंबर को चंद्रमा आपके 12वें स्थान में रहेंगे कर्क राशि में, और 14 दिसंबर सुबह के करीबन 4 बजे तक यहीं पे प्रवास करेंगे। चंद्रमा का 12वें घर में आना वैसे तो अच्छा नहीं होता, लेकिन यहाँ पर आपके लिए विपरीत राजयोग बनाएंगे, ये अच्छा है। लेकिन फिर भी है तो चंद्रमा मन के कारक है, 12वें घर में रहेंगे तो थोड़ा मन विचलित रहेगा, थोड़े खर्चे बढ़ सकते हैं, मानसिक सेहत पर थोड़ा नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। लेकिन जैसा मैंने कहा, क्योंकि विपरीत राजयोग है तो कुछ कार्य भी अचानक से बन सकते हैं। और न केवल चंद्रमा बल्कि बृहस्पति भी विपरीत राजयोग बना रहे हैं, शनि भी विपरीत राजयोग बना रहे हैं, और दोनों ही चंद्रमा पर दृष्टि डाल रहे हैं। क्योंकि ये 12वें घर में सब कुछ हो रहा है, देश से बाहर जाना चाहते हैं, कुछ अच्छा हो सकता है। कार्य अटक रहे थे, बन सकते हैं। पैसों की बात अटक रही थी, ठीक हो सकता है। लेकिन मानसिक सेहत पर थोड़ा नकारात्मक प्रभाव रहेगा। लग्न के स्वामी सूर्य से नवम में है, ये अच्छा है। जहां तक नवांशा की बात है, ठीक है, लेकिन कुछ ऐसी चीज मत कीजिएगा जो आपके नेचर के विरुद्ध हो, क्योंकि उसकी संभावना दिख रही है। दशांशा के हिसाब से यदि आप फाइनेंस से जुड़ा कार्य करते हैं, अच्छा समय है। लव लाइफ, ज़्यादा अथॉरिटेटिव मत रहिएगा, डोमिनेट करने का प्रयास मत कीजिएगा। वैवाहिक जीवन, ठीक समय है। यहाँ पे भी कुछ यही कहूँगा, ज़्यादा डोमिनेटिंग मत कीजिएगा। अपना जो सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स होता है उससे थोड़ा बचने की कोशिश कीजिएगा, वो इस समय तंग करेगा। सेहत के हिसाब से चेस्ट संबंधित रोग और महिलाओं में यूट्रस की प्रॉब्लम थोड़ी तंग कर सकती है, और महिलाओं में ही थोड़ा हार्मोनल डिसऑर्डर्स ज़्यादा तंग करेंगे। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, समय अच्छा है। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका 10वां स्थान अत्यंत बली है, तो कार्य क्षेत्र पे ज़्यादा आपको फोकस इस समय रखना है। 14 दिसंबर सुबह के करीबन 4 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके लग्न में, प्रथम स्थान में, और 16 दिसंबर दिन के करीबन 2 बजे तक यहीं पे प्रवास करेंगे। चंद्रमा का लग्न में आना अच्छा ही होता है, लेकिन 12वें के स्वामी है तो सेहत पर अभी भी थोड़ा नकारात्मक प्रभाव रह सकता है। थोड़ा ओवर थिंकिंग करने लग जाएंगे, जो कि बने बनाए कार्य भी आपके थोड़े खराब कर सकते हैं, इस चीज़ से बचिएगा। लग्न के स्वामी से 10वें में है, ये अच्छा है। कार्य क्षेत्र में कुछ नए आइडियाज़ आ सकते हैं, चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं। जहाँ तक नवांशा की बात है, थोड़े भ्रमित रहेंगे, बहुत सारे थॉट्स मन में आएंगे जो कंफ्यूज कर सकते हैं। दशांशा, यदि आप कंसल्टेशन बेस्ड कुछ कार्य करते हैं या ट्रेड से जुड़ा कुछ कार्य है, आपका लाभ होगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, जजमेंटल कमेंट्स मत पास कीजिएगा, प्रॉब्लम होगा। वैवाहिक जीवन, आगे के बारे में सोचना है आपको, पास्ट के बारे में नहीं। जहाँ तक सेहत की बात है, आपको जोड़ों के दर्द तंग करेंगे, नसों के रोग तंग करेंगे। स्टूडेंट्स के लिए समय ठीक ठाक है, थोड़ा सा ओवर थिंकिंग तंग करेगी। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका लग्न अत्यंत बली है, तो ये अच्छा है, यहाँ से सकारात्मकता आती हुई दिख रही है। 16 दिसंबर दिन के करीबन 2 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके दूसरे घर में, और सप्ताह के अंत तक वहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का दूसरे भाव में आना अच्छा ही होता है। धन के कारक होते हैं, एक तरह से इंदु इनको बोला जाता है, तो जब भी ये दूसरे स्थान में जाते हैं तो धन आगमन का योग बनता है। बृहस्पति की दृष्टि रहेगी तो ये भी अच्छा है, और बृहस्पति अष्टम में है तो अचानक से धन के योग आपके लिए बन सकते हैं। तो हफ्ते का अंत आपके भौतिक जीवन के लिए बहुत अच्छा दिख रहा है, क्योंकि चंद्रमा चंचल है, वाणी के स्थान में है। वाणी की चंचलता थोड़ा प्रॉब्लम आपको दे सकती है। जहाँ तक नवांशा की बात है, अपने खर्चों पर कंट्रोल कीजिएगा। दशांशा के हिसाब से यदि आप किसी भी मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ा कुछ कार्य करते हैं, लाभ होगा। लव लाइफ के हिसाब से
ठीक समय है, आगे बढ़ने के बारे में सोचिएगा, कैसे अपने रिलेशनशिप को नेक्स्ट स्टेज पर लेके जाना है। वैवाहिक जीवन, वाणी पर बहुत कंट्रोल करना पड़ेगा आपको। जहाँ तक सेहत की बात है, थायराइड की प्रॉब्लम तंग कर सकती है। स्टूडेंट्स के लिए तो ये हफ्ते का अंतिम भाग बहुत अच्छा है, अगर कोई आपका गवर्नमेंट एग्जाम है स्पेशली। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका तीसरा भाव अत्यंत बली है, सकारात्मकता रहेगी जीवन में और यात्रा के भी योग बन सकते हैं। आपके लिए उपाय यह है कि आपको 2 बार आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना है। पाठ नहीं कर सकते तो सुनिएगा, ध्यान लगाइएगा, फिर सूर्य देवता को जल अर्पण कीजिए। चलते हैं कन्या यानी कि वर्गों की तरफ। आपके लिए चंद्रमा 12 दिसंबर को रहेंगे आपके लाभ स्थान में, कर्क राशि में, यानी कि 11वें घर में, और 14 दिसंबर सुबह के करीबन 4 बजे तक यहीं पे प्रवास करेंगे। चंद्रमा का लाभ स्थान में आना अच्छा ही होता है, लाभ स्थान है, चंद्रमा आएंगे, कुछ ना कुछ लाभ आपको देंगे, पैसे का हो सकता है, कुछ अटके हुए काम आपके बना सकते हैं, इच्छाओं की पूर्ति होगी। शनिदेव की दृष्टि विषयों को बनाएगी, तो लालच से बचिएगा। अच्छी चीज़ है कि बृहस्पति की दृष्टि भी रहेगी, ये बहुत शुभ है आपके लिए, क्योंकि लाभ स्थान में है और बृहस्पति सप्तम के स्वामी है, यानी कि अगर बिजनेस करते हैं तो आपके लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। और ओवरऑल भी, क्योंकि लाभ स्थान का इतना यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट हो गया, कुछ ना कुछ सकारात्मक आपको प्राप्त होगा। लग्न के स्वामी बुध से अष्टम में है, अपनी मानसिक सेहत का थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जहाँ तक नवामसा की बात है, ठीक है समय तो, लेकिन कुछ ऐसी बातें बोल सकते हैं जो आपको शोभा नहीं देगी, इस चीज़ पर बहुत आपको ध्यान देना पड़ेगा। दशांशा के हिसाब से फाइनेंस या टेक्नोलॉजी की फील्ड में है, लाभ होगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, अच्छा समय है, एक दूसरे को समय दे पाएंगे और अट्रैक्शन भी रहेगा। वैवाहिक जीवन भी अच्छा ही दिख रहा है इस समय। जहाँ तक सेहत की बात है, आपको नसों के रोग और एसिडिटी तंग करेगी। स्टूडेंट्स कंफ्यूज्ड बहुत रहेंगे, समय तो ठीक है। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका भाग्य स्थान अत्यंत बली है, यानी कि भाग्य का साथ आपको सप्ताह के शुरुआत में अवश्य मिलेगा। 14 दिसंबर सुबह के करीबन 4 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके 12वें घर में, और 16 दिसंबर दिन के करीबन 2 बजे तक यहीं पे प्रवास करेंगे। चंद्रमा का 12वें घर में आना ज़्यादा अच्छा नहीं होता, क्योंकि 12वां स्थान है, व्यय का स्थान है, तो मानसिक पीड़ा रहती है, खर्चे बढ़ते हैं, तो इन सब चीज़ों की अनुभूति आपको भी हो सकती है। लेकिन लाभ स्थान के स्वामी है, बाहर से संबंधित कुछ कार्य करते हैं, लाभ होगा। लग्न के स्वामी से नवम में चले गए हैं, ये अच्छा है, भाग्य का साथ मिलेगा, तो मिला जुला सा प्रभाव रहेगा, बस खर्चे बढ़ेंगे, मानसिक चिंताएं थोड़ी सी बढ़ेंगी। मंगल की दृष्टि है, मंगल क्योंकि आपके लिए 8वें घर के स्वामी है, तो ये भी कहीं ना कहीं अनिश्चितता बढ़ाएगा। और इसके साथ ही मंगल तीसरे भाव के स्वामी है, और मंगल इस समय वक्री है, तो थोड़ा फ्रस्ट्रेशन और एग्रेशन भी रहेगा, इन चीज़ों पर कंट्रोल करना है। जहाँ तक नवामसा की बात है, यह अनिश्चितता ही बता रहा है, जीवन में अनिश्चितता थोड़ी इस समय बढ़ेगी। दशांशा के हिसाब से यदि आप फॉरेन से संबंधित कुछ कार्य करते हैं, सोशल मीडिया से संबंधित कार्य है, आपका लाभ होगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, एक बैलेंस लाने का प्रयास कीजिएगा। वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा समय है, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती हैं, ऐसा समय है, इसका उपयोग कीजिएगा। सेहत के हिसाब से इन्फेक्शन का डर रहेगा। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, जो स्टूडेंट देश से बाहर जाना चाहते थे उनके लिए ये समय अच्छा है। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, आपका 12वां स्थान अत्यंत बली है, तो ये बता ही रहा है कि खर्चे थोड़े बढ़ेंगे। 16 दिसंबर दिन के करीबन 2 बजे चंद्रमा लग्न में आ जाएंगे और सप्ताह अंत तक यहीं पे रहेंगे। चंद्रमा का लग्न में आना अच्छा ही होता है, लाभ स्थान के स्वामी है, लग्न में है तो लाभ दोबारा प्राप्त होगा। लग्न के स्वामी बुध से भी 10वें में है, यानी कि कार्य क्षेत्र में भी उन्नति हो सकती है या कुछ अच्छा प्राप्त हो सकता है। और बृहस्पति की सीधी दृष्टि है, ये और भी अच्छा है, और गजकेसरी योग भी है, तो ये और भी अच्छा है। तो हफ्ते का अंत आपके लिए बहुत अच्छा है, कुछ ना कुछ जीवन में सकारात्मक आपको देके जाएंगे चंद्रमा। नवामसा के हिसाब से कंसंट्रेशन बढ़ेगा, लेकिन बच्चों से संबंध थोड़े बिगड़ सकते हैं। जहाँ तक दशांशा की बात है, अगर आप एजुकेशन संबंधित कुछ कार्य करते हैं, लाभ होगा, या फिर कंप्यूटर से स्पेसिफिकली जुड़ा कुछ कार्य करते हैं, लाभ होगा। लव लाइफ के हिसाब से थोड़ा एग्रेशन ज़्यादा दिख रहा है। वैवाहिक जीवन तो बहुत अच्छा है, स्पेशली नवविवाहित जोड़े हैं, इंटीमेसी बहुत रहेगी। सेहत, खाने पीने पर कंट्रोल कीजिएगा, आंखों के और दांतों के रोग तंग करेंगे। स्टूडेंट्स, ये पूरा हफ्ता नकारात्मक नहीं है, लेकिन ध्यान आपका बिल्कुल भी केंद्रित नहीं रह पाएगा स्टडीज पर। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, आपका
धन स्थान अत्यंत बली है, यानी कि हफ्ते के अंत में धन से संबंधित कुछ अचानक से लाभ हो सकता है। उपाय यह है कि आपको लक्ष्मी चालीसा का 4 बार पाठ करना। चलते हैं तुला यानी कि लिब्रा की तरफ। आपके लिए चंद्रमा 12 दिसंबर को रहेंगे आपके 10वें स्थान में यानी कि कर्क राशि में, और 14 दिसंबर सुबह के करीबन 2 बजे तक यहीं पे प्रवास करेंगे। चंद्रमा का 10वें स्थान में आना अच्छा ही होता है, 10वें स्थान के स्वामी भी हैं, तो कार्य क्षेत्र में कुछ अच्छा हो सकता है। यहाँ पर बैठे चंद्रमा पर शनिदेव की दृष्टि भी रहेगी, ये विषयोग बन रहा है, तो कार्य क्षेत्र में अपने कम्युनिकेशन पर ध्यान दीजिएगा। कोई जानबूझकर आपको पोक करेगा, प्रोवोक करेगा, आपके साथ आर्गुमेंट करने का प्रयास करेगा, उस चीज़ से आपको बचना है, अपने ऊपर बहुत धैर्य रखना है। बृहस्पति की दृष्टि भी रहेगी, बृहस्पति अर्थ त्रिकोण में है, 6ठे भाव में है, तो काफ़ी बिजी समय जाएगा लेकिन प्रोडक्टिव समय रहेगा। लग्न के स्वामी से अष्टम में है, ये बता रहा है कि थोड़ा मन में अनिश्चितता रह सकती है, और क्योंकि 10वें स्थान में है तो अपने वाणी पर, अपने मन पर आपको कार्य क्षेत्र में बहुत कंट्रोल रखना है। जहाँ तक नवामसा की बात है, अगर देश से बाहर जाने का प्रयत्न कर रहे थे, कुछ चीज़ें आगे बढ़ सकती है। दशामसा एजुकेशन मैनेजमेंट संबंधित कार्य करते हैं, लाभ होगा। लव लाइफ, इमोशन ज़्यादा हावी रहेंगे, इसके कारण थोड़ी नकारात्मकता हो सकती है। वैवाहिक जीवन, चीज़ों को ठीक करने का प्रयास कीजिएगा, इस समय बहुत अच्छा है उस चीज़ के लिए। जहाँ तक सेहत की बात है, आँखों के रोग और उल्टा सीधा खाना खाने के कारण कोई प्रॉब्लम तक कर सकती है। स्टूडेंट्स, बहुत शुभ समय है लेकिन मन विचलित साथ में रहेगा, समय अच्छा है, मन को मत भटकने दीजिएगा। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका अष्टम भाव अत्यंत बली है, तो ये भी बता रहा है कि थोड़ी अनिश्चितता जीवन में आएगी। 14 दिसंबर सुबह के 4 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके लाभ स्थान में सिंह राशि में, और 16 दिसंबर दिन के करीबन 2 बजे तक यहीं पे प्रवास करेंगे। चंद्रमा का लाभ स्थान में आना, 11वें भाव में आना अच्छा ही होता है, लाभ प्राप्त होगा, क्योंकि 10वें भाव के स्वामी हैं और लाभ स्थान में जा रहे हैं, यानी कि कार्य क्षेत्र से आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। मंगल की दृष्टि रहेगी, मंगल क्योंकि अष्टम भाव में है और इसके साथ ही वो धन स्थान के भी स्वामी हैं, और धन स्थान के स्वामी अष्टम में होकर लाभ स्थान में बैठे चंद्रमा पर दृष्टि डालेंगे, अचानक से लाभ आपको प्राप्त हो सकता है। तो भौतिक जीवन के लिए अच्छा है, लेकिन मंगल अष्टम में है तो गुस्सा भी अचानक से आपको आएगा, उसके कारण जो प्राप्त कर सकते हैं उसमें थोड़ा कटौती होगी। अपने पोटेंशियल पर नहीं पहुंच पाएंगे अगर गुस्सा दिखाया तो। जहाँ तक नवामसा की बात है, थोड़ा सा अपनी छवि को लेकर सजग रहिएगा। अगर पॉपुलर व्यक्तित्व है आपका तो कोई ना कोई बदनाम करने का प्रयास कर सकता है। जहाँ तक दशामसा की बात है, यदि आपका फाइनेंस संबंधित कुछ कार्य है, कॉर्पोरेट सेक्टर में जुड़ा कुछ कार्य है, लाभ होगा। लव लाइफ, आपको थोड़ा धैर्य दिखाना है और थोड़ी स्टेबिलिटी लाने का प्रयास करना है अपने रिलेशनशिप में। वैवाहिक जीवन, कुछ कदम उठाने पड़ेंगे स्टेबिलिटी लाने के लिए यहाँ पर भी, और आपको पता भी है कि चेंजेस लाने हैं लेकिन उनको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे। जहाँ तक सेहत की बात है, लिवर के रोग और हार्मोनल डिसऑर्डर। स्टूडेंट्स, समय बहुत अच्छा है, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है बहुत अच्छा है। सर्वाष्टक आपका लाभ स्थान अत्यंत बली है, तो लाभ कहीं ना कहीं से प्राप्त होगा। 16 दिसंबर दिन के करीबन 2 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके धन स्थान पे, और सप्ताह अंत तक यहीं पे रहेंगे। चंद्रमा का धन स्थान में आना मिला जुला प्रभाव, थोड़ा नकारात्मक ही रहता है। अब 10वें स्थान के स्वामी 12वें में है, तो जो लोग एमएनसी आदि में काम करते हैं, देश से बाहर काम करते हैं, कुछ लाभ होगा। देश से बाहर जॉब ढूंढ रहे थे, चीज़ें आगे बढ़ेंगी। लेकिन चंद्रमा 12वें में है तो मन बहुत विचलित रहता है। मानसिक रोग यदि आपको कोई ऑलरेडी है, डिप्रेशन है, एंग्जाइटी ज़्यादा है, तो ये समय थोड़ा विचलित करेगा। अच्छी चीज़ है, बृहस्पति की दृष्टि रहेगी तो वहाँ से सकारात्मकता आएगी। लग्न के स्वामी से 10वें में है, तो कार्य क्षेत्र में कुछ उलझने आ रही थी, उनको सॉल्व करने के लिए अच्छा समय है। नवामसा के हिसाब से इमोशनल बहुत रहेंगे और उसका हर चीज़ पर एक नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि इमोशंस ढंग से व्यक्त नहीं कर पाएंगे। जहाँ तक दशामसा की बात है, मार्केटिंग फील्ड में है, अच्छा समय रहेगा। लव लाइफ के हिसाब से थोड़ा ओपननेस लाना पड़ेगा अपने रिलेशनशिप में, बात खुलकर करनी पड़ेगी इस समय। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, चीज़ों को आगे बढ़ाना है, स्टेग्नेशन नहीं लाना। सेहत, वही चीज़ जो मैंने शुरू में कहा था, थोड़ा अगर मानसिक कोई रोग है छोटा मोटा सा, वो इस समय ज़्यादा दिक्कत देगा। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा समय है। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका प्रथम स्थान ही अत्यंत बली है, तो यहाँ से थोड़ी दृढ़ता, थोड़ी संकल्प शक्ति बढ़ती हुई दिख रही है। उपाय यह है कि आपको काली चालीसा का 2 बार पाठ और दुर्गा चालीसा का 2 बार पाठ करना। चलते हैं स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक की तरफ। आपके लिए चंद्रमा 12 दिसंबर को
रहेंगे आपके भाग्य स्थान में यानी कि 9th हाउस में, और 14 दिसंबर सुबह के करीबन 4 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का भाग्य स्थान में आना वैसे भी अच्छा होता है। अब आपके लिए भाग्य स्थान के स्वामी भी हैं यानी कि भाग्य में वृद्धि अवश्य होगी, तो सकारात्मकता तो यहीं से झलक रही है। लग्न के स्वामी से तीसरे में यानी कि चीज़ें आगे बढ़ेंगी। यहाँ पर बैठे चंद्रमा पर बृहस्पति की दृष्टि है, ये भी अच्छा है। बृहस्पति पंचम के स्वामी हैं, नवम स्थान के स्वामी को देखेंगे तो ये राजयोग भी बन रहा है, तो ये बहुत अच्छा है। बस एक थोड़ी सी जो नकारात्मक चीज़ है कि शनिदेव की दृष्टि रहेगी तो विषयोग बनेगा। अपने से बड़ों से थोड़ी बहस हो सकती है, कार्य क्षेत्र में अपने बॉसेस से थोड़ी बहस हो सकती है। अदरवाइज हफ्ते की शुरुआत अच्छी है। जहाँ तक नवामसा की बात है, घर में थोड़ी बहस हो सकती है, इसका कुछ ना कुछ प्रभाव दिख रहा है। दशांशा के हिसाब से यदि आप कॉरपोरेट सेक्टर में हैं या फाइनेंस सेक्टर में हैं, इंश्योरेंस से जुड़ा कुछ कार्य करते हैं, लाभ होगा। लव लाइफ, समय दीजिएगा, एक दूसरे को समय स्पेंड कीजिएगा। वैवाहिक जीवन बहुत व्यर्थ की चिंताएं तंग करेंगी। जहाँ तक सेहत की बात है, लिवर संबंधित रोग और पेट से संबंधित रोग। स्टूडेंट्स के लिए समय तो बहुत अच्छा है, लेकिन डिस्ट्रैक्शंस और ओवर कॉन्फिडेंस दोनों ही तंग करेगा। सर्वाष्टक में आपका सप्तम भाव अत्यंत बली है। अगर बिजनेस करते हैं और कुछ चेंजेस लाना चाहते हैं तो ये समय उसके लिए सबसे उपयुक्त होगा। 14 दिसंबर सुबह के करीबन 4 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके 10वें स्थान में, और 16 दिसंबर दिन के करीबन 2 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का 10वें में आना अच्छा होता है आपके लिए, क्योंकि भाग्य स्थान के स्वामी है। 10वें में आएंगे तो कर्म धर्माधिपति योग बनाएंगे, कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं, कार्य क्षेत्र में अपॉर्चुनिटीज आएंगी। लग्न के स्वामी मंगल की दृष्टि है, ये भी अच्छा है, लेकिन थोड़ा संभल के रहना है क्योंकि मंगल वक्री हैं, पतित हैं। इसीलिए अपनी बॉडी लैंग्वेज पर कार्य क्षेत्र में बहुत ध्यान देना है। इसके साथ ही कुछ अलग नहीं करना, और थोड़ा रिबेलियस एटीट्यूड हो सकता है आपका, उससे भी थोड़ा बचिएगा। अदरवाइज समय आपका ठीक ठाक है। जहाँ तक नवामसा की बात है, थोड़ा सा कार्य आपके कोई अटक सकते हैं, और पैसा इस समय किसी को उधार मत दीजिएगा, वापस नहीं आएगा। दशांशा के हिसाब से अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या कंसल्टेशन बेस्ड कुछ कार्य है, लाभ होगा। लव लाइफ की जहाँ तक बात है, बहुत अच्छा समय है। खुशी रहेगी, एक दूसरे के बीच में अच्छा एक एनर्जी रहेगी, ऊर्जा रहेगी। वैवाहिक जीवन यहाँ पे भी सब कुछ ठीक ही दिख रहा है, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं दिख रही। जहाँ तक सेहत की बात है, लिवर के रोग और डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स, स्टूडेंट्स अत्यंत लाभकारी समय है। जो प्रॉब्लम्स थोड़ी आ रही थी तक वो हफ्ते के बीच में खत्म होंगी। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका 10वां स्थान अत्यंत बली है, तो कार्य क्षेत्र में कुछ अच्छा हो ही सकता है। 16 दिसंबर दिन के करीबन 2 बजे चंद्रमा आ जाएंगे लाभ स्थान में, कन्या राशि में। सप्ताह अंत तक यहीं पे रहेंगे। चंद्रमा का लाभ स्थान में आना अच्छा ही होता है। अब भाग्य स्थान के स्वामी हैं, लाभ स्थान में जा रहे हैं। सबसे पहला क्या, भाग्य में वृद्धि होगी, वृद्धि का स्थान है, और कुछ ना कुछ लाभ अवश्य प्राप्त होगा। लग्न के स्वामी मंगल से भी पंचम में है, ये भी अच्छा है। किसी क्रिएटिव फील्ड में कार्य करते हैं, अच्छा होगा। और पंचम में बैठे बृहस्पति की दृष्टि है, ये भी बहुत अच्छा है। लक्ष्मी स्थान के स्वामी लाभ स्थान में बैठे चंद्रमा को देख रहे हैं। लक्ष्मी आएगी, स्पेकुलेटिव मार्केट से, स्पेकुलेशन से, शेयर मार्केट, इन सब चीज़ों से लाभ होगा। आपके बच्चों को भी कुछ लाभ हो सकता है। जहाँ तक नवामसा की बात है, कम्युनिकेशन पे ध्यान दीजिएगा। दशांशा कुंडली बता रही है एडमिनिस्ट्रेटिव से जुड़ा कुछ काम करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ा कुछ कार्य करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ा कुछ कार्य करते हैं, ये समय बहुत अच्छा है। या फिर बाहर से संबंधित आपका कुछ कार्य है। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, अचानक से कुछ मत कीजिएगा, प्रॉब्लम होगी। वैवाहिक जीवन थोड़ा उदासीनता रहेगी, कुछ होगा नहीं ज़्यादा नकारात्मक, लेकिन ज़्यादा सोच सोच कर उसको ऐसा बना देंगे कि वो परेशानी देगी। सेहत के हिसाब से स्लीप डिसऑर्डर्स, स्टूडेंट्स अच्छा समय है, बुद्धिमत्ता क्लियर रहेगी, बस अपनी संगत पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, आपका 12वां स्थान अत्यंत बली है, तो अपने फिजिकल सेहत पर आपको थोड़ा ध्यान देना है, क्योंकि 12वां स्थान बली भी है और उस समय केतु भी वहीं पे बैठे होंगे, तो अचानक से सेहत बिगड़ सकती है। आपके लिए उपाय यह है कि आपको हनुमान चालीसा और बजरंग बाण 2-2 बार पाठ करना। चलते हैं धनु यानी कि सेजिटेरियस की तरफ। आपके लिए 12 दिसंबर को चंद्रमा रहेंगे आपके अष्टम भाव में, और 14 दिसंबर सुबह के करीबन 4 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का अष्टम में आना बहुत अच्छा नहीं होता। यहाँ पर अपनी ही राशि में होंगे तो विपरीत राजयोग बनाएंगे, तो ठीक है, अचानक से धन लाभ हो सकता है। लेकिन चंद्रमा अष्टम में जब भी आते हैं तो अनिश्चितता बढ़ती है। इसके साथ ही देखिए शनि की दृष्टि भी रहेगी, ये विषयोग भी बन रहा है, तो हफ्ते की शुरुआत
एंग्जाइटी भरी रहेगी, एंग्जाइटी वैसे ही बहुत ज़्यादा होती है धनु में, तो उसमें वृद्धि होगी, अनिश्चितता रहेगी, माइंड पर कंट्रोल नहीं रह पाएगा। तो मानसिक तौर पर हफ्ते की शुरुआत थोड़ी लो रहेगी। बस एक सकारात्मक चीज़ है कि बृहस्पति की दृष्टि है और बृहस्पति लग्न के भी स्वामी है, तो जितना बुरा हो सकता था उतना नहीं होगा, फिर भी अनिश्चितता का भाव, एंग्जाइटी आदि बहुत तंग करेगी। जहाँ तक नवामसा की बात है, ठीक है, समय तो ठीक बता रहे, लेकिन घर से दूर भागने का मन करेगा। दशांशा के हिसाब से कॉर्पोरेट सेक्टर, मैनेजमेंट संबंधित या फाइनेंस संबंधित कार्य करते हैं, लाभ होगा। लव लाइफ, अगर बहुत प्रॉब्लम चल रही थी, ये वो समय है जब चीज़ें ठीक हो सकती हैं। वैवाहिक जीवन ठीक है, आर्ग्यूमेंट्स मत कीजिएगा। सेहत के हिसाब से स्लीप डिसऑर्डर्स, स्टूडेंट्स बहुत अच्छा समय है, अगर मेहनत कर रहे थे बहुत लाभ प्राप्त होंगे। सर्वाष्टक में आपका छठा भाव अत्यंत बली है, पैसे उधार मत दीजिएगा, वापस नहीं आएंगे। 14 दिसंबर आप चंद्रमा आपके लिए आ जाएंगे नवम भाव में सुबह के करीबन 4 बजे, और 16 दिसंबर दिन के करीबन 2 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का भाग्य स्थान में आना अच्छा ही होता है। अष्टम के स्वामी है, तो थोड़ा बड़ों से वाद विवाद हो सकता है, अपने पिताजी से वाद विवाद हो सकता है, लेकिन ओवरऑल ये समय आपके लिए ठीक ही रहेगा, भाग्य का साथ अवश्य प्राप्त होगा। लग्न के स्वामी बृहस्पति से छठे में है, तो लोगों से आर्गुमेंट्स हो सकते हैं, उस चीज़ को अवॉइड करना है, क्योंकि भाग्य स्थान में है चंद्रमा, तो भाग्य का साथ आपको मिलेगा, लेकिन अगर आर्ग्यूमेंट्स हुए तो अच्छे समय का लाभ नहीं उठा पाएंगे। नवामसा के हिसाब से थोड़ा एग्रेशन ज़्यादा रहेगा। दशांशा, अगर आप एजुकेशन संबंधित, मैनेजमेंट संबंधित, कंसल्टेशन बेस्ड कुछ भी कार्य करते हैं, लाभ होगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, एक बैलेंस लाने का प्रयास करना होगा इस समय, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आगे के लिए। वैवाहिक जीवन, यहाँ पर कॉम्प्लेक्स इश्यूज होंगे, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, दोनों ही कहीं ना कहीं तंग करेंगे। जहाँ तक सेहत की बात है, आंखों के रोग तंग करेंगे। स्टूडेंट्स के लिए समय अच्छा ही है, थोड़ा सा एग्रेशन ज़्यादा रहेगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स अच्छा करेंगे। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका भाग्य स्थान अत्यंत बली है, तो ये अच्छा है, भाग्य का साथ तो भरपूर मिलेगा। 16 दिसंबर दिन के करीबन 2 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके 10वें स्थान में, और सप्ताह अंत तक यहीं पर रहेंगे। 8वें के स्वामी है, तो दो चीज़ बताता है, थोड़ा निश्चितता आएगी कार्य क्षेत्र में। अगर जॉब छोड़ने के बारे में सोच रहे थे तो समय अच्छा है। लग्न के स्वामी से सप्तम में है, यानी कि बृहस्पति, तो उनकी दृष्टि है, बहुत अच्छा है, और गजकेसरी योग भी है, यानी कि कार्य क्षेत्र में कुछ बहुत अच्छा आपके साथ हो सकता है। वो जो अनिश्चितता आएगी वो तो आएगी, लेकिन क्योंकि बृहस्पति का इतना प्रभाव है, तो ज़्यादा उसका कोई प्रभाव नकारात्मक देखने को नहीं मिलेगा, कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। नवामसा के हिसाब से धन अवश्य आएगा। दशांशा, यदि आप एग्रीकल्चर बेस्ड, एविएशन से जुड़ा या फिर कंप्यूटर से जुड़ा कुछ कार्य करते हैं, लाभ होगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, कुछ मन में बात है तो पूछिएगा, मन में मत रखिएगा, वो आगे चलकर बहुत प्रॉब्लम देगी। वैवाहिक जीवन अच्छा है, यहाँ पे भी थोड़ा कम्युनिकेशन बढ़ाना पड़ेगा। सेहत के हिसाब से आंखों के रोग और चेस्ट संबंधित रोग और नसों के रोग। स्टूडेंट्स, बहुत ही ज़्यादा अच्छा समय है, उनके लिए हफ्ता बहुत अच्छा है, जो रेगुलर मेहनत कर रहे थे उसके परिणाम आपको प्राप्त होंगे। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका लाभ स्थान अत्यंत बली है, तो कुछ ना कुछ लाभ अवश्य प्राप्त होगा। उपाय यह है कि आपको महादेव की, यानी कि शिव जी की 2 बार आरती करनी है कपूर के साथ। चलते हैं कैप्रिकॉन यानी कि मकर की तरफ। आपके लिए चंद्रमा 12 दिसंबर को रहेंगे आपके सप्तम भाव में, और 14 दिसंबर सुबह के करीबन 4 बजे तक यहीं पे रहेंगे। चंद्रमा का सप्तम में आना न्यूट्रल होता है, लेकिन क्योंकि आपके लिए सप्तम के स्वामी हैं, राजयोग बनेगा। राजयोग बनेगा तो आपके लग्न को देखेंगे, तो ये अच्छा है। कुछ ना कुछ भौतिक जीवन में अच्छा प्राप्त करेंगे। अगर पॉपुलर हैं आप, कुछ ऐसा कार्य करते हैं जिसमें पब्लिक का इन्वॉल्वमेंट होता है, तो समय अच्छा रहेगा। शनिदेव की दृष्टि रहेगी चंद्रमा पर, तो ये विष योग बनेगा, लेकिन क्योंकि लग्न के स्वामी है तो प्रभाव तो उनका नकारात्मक रहेगा ही चंद्रमा पर। फिर भी क्योंकि लग्न के स्वामी है तो प्रोटेक्शन भी देंगे, तो उतना नकारात्मक नहीं होगा। लेकिन जैसे मैंने कहा, पब्लिक से जुड़ा कुछ कार्य करते हैं, थोड़ा सा अपनी इमेज को लेकर कॉन्शियस रहिएगा। कुछ लोग आपको जानबूझकर बदनाम करने का प्रयास इस समय कर सकते हैं। बृहस्पति की दृष्टि भी रहेगी, ये बहुत अच्छा है, ये एक सकारात्मकता आपके जीवन में लेके आएंगे। क्योंकि बृहस्पति तीसरे में है, यात्रा के योग बन सकते हैं। विदेश यात्रा करना चाहते थे उसके लिए भी समय अच्छा है, यानी कि चीज़ें आगे बढ़ेंगी। अब विदेश यात्रा करनी है तो 1-2 दिन में तो नहीं होता, प्रोसेस होता है, वीज़ा आदि, टिकट्स आदि, लेकिन अगर करना चाहते थे तो चीज़ें आगे बढ़ेंगी। जहाँ तक नवामसा की बात है, भाग्य का साथ मिलता हुआ दिख रहा है। दशामसा, यदि आप
सेल्स मार्केटिंग से जुड़ा कार्य करते हैं, लाभ होगा। लव लाइफ, कुछ चेंजेस लाने पड़ेंगे जो आपको भी पता है, उनको इम्प्लीमेंट कीजिएगा। वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा दिख रहा है। सेहत, आंखों के रोग और बीपी, हाई बीपी की प्रॉब्लम स्पेशली तंग करेगी। स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा समय है, बहुत सकारात्मक समय है। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, आपका पंचम भाव अत्यंत बली है, तो ये अच्छा है। लक्ष्मी स्थान बली है, तो धन के संबंध में भी कुछ अच्छा हो सकता है। 14 दिसंबर सुबह के करीबन 4 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके अष्टम भाव में, और 16 दिसंबर दिन के करीबन 2 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का अष्टम में आना अच्छा नहीं होता, अनिश्चितता रहती है, मन व्याकुल रहता है, परेशान रहता है, निर्णय लेने की क्षमता क्षीण हो जाती है, तो कोई बड़ा निर्णय तो बिल्कुल मत लीजिएगा। मंगल की दृष्टि है, मंगल लाभ स्थान के स्वामी है, चंद्रमा अष्टम में है, अचानक से धन लाभ हो सकता है, लेकिन मानसिक तौर पर परेशानी बनी रहेगी। लग्न के स्वामी से भी अष्टम में है, सेहत भी अचानक से बिगड़ सकती है। जहाँ तक नवामसा की बात है, इमोशनल कंट्रोल बिल्कुल नहीं रहेगा, कोई बड़ा निर्णय बिल्कुल मत लीजिएगा। दशांशा के हिसाब से अगर आप रियल एस्टेट या मार्केटिंग से जुड़ा या फिर इंश्योरेंस से जुड़ा कुछ कार्य करते हैं, लाभ होगा। लव लाइफ, अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। पैशनेट होंगे तो इतने पैशनेट होंगे, अगर उदासीन होंगे तो इतने उदासीन हो जाएंगे, तो थोड़ा सा अपने आप को लिमिट में रखिएगा। वैवाहिक जीवन ठीक ठाक दिख रहा है, अगर फैमिली प्लानिंग करना चाह रहे तो चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं। सेहत के हिसाब से हाई बीपी की प्रॉब्लम बनी रहेगी और चेस्ट संबंधित प्रॉब्लम तंग करेगी। स्टूडेंट्स के लिए तो अत्यंत शुभ समय है। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका अष्टम भाव अत्यंत बली है, तो ये भी बता रहा है कि जीवन में अनिश्चितता इस समय बढ़ेगी। 16 दिसंबर दिन के करीबन 2 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके भाग्य स्थान में, कन्या राशि में, और सप्ताहांत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का भाग्य स्थान में आना अच्छा ही होता है। लग्न के स्वामी से भी भाग्य स्थान में है, ये भी अच्छा है, और बृहस्पति की दृष्टि भी पड़ रही है, ये भी अच्छा है। तो जो अनिश्चितता मध्य भाग में हफ्ते की आई थी वो दूर होगी, कार्य बनेंगे, भाग्य का साथ मिलेगा, यात्रा पे जा सकते हैं, और धर्म के प्रति भी आस्था बढ़ेगी। जहाँ तक नवामसा की बात है, इमोशनली अभी भी बहुत अच्छा समय नहीं दिख रहा, कंट्रोल होगा लेकिन इमोशनली थोड़ा परेशान रहेंगे। दशांशा के हिसाब से किसी क्रिएटिव फील्ड में है, एजुकेशन से संबंधित कार्य है, लाभ होगा। लव लाइफ, ये समय है चीज़ों को स्लो डाउन करने का, बैठिएगा, आराम से बातचीत कीजिएगा, ना ही ज़्यादा फ्यूचर ना ही ज़्यादा पास्ट, प्रेजेंट में रहना है। वैवाहिक जीवन अच्छा समय है, सकारात्मक चेंजेस जो लाना चाह रहे थे वो आएंगे इस समय, इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। सेहत, लोअर बैक में दर्द रहेगा, स्लीप डिसऑर्डर्स तंग करेंगे। स्टूडेंट्स, समय तो बहुत अच्छा है लेकिन मन इतनी जगहों पर भागेगा कि कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका 10वां स्थान अत्यंत बली है, कार्य क्षेत्र में लाभ हो सकता है लेकिन ऑफिस पॉलिटिक्स भी तंग करेगा। आपके लिए उपाय यह है कि आपको शनि चालीसा का 4 बार पाठ करना है। चलते हैं कुंभ यानी कि एक्वेरियस की तरफ। आपके लिए चंद्रमा 12 दिसंबर को रहेंगे आपके छठे भाव में यानी कि कर्क राशि में, और 14 दिसंबर सुबह के करीबन 4 बजे तक यहीं पे रहेंगे। चंद्रमा का छठे भाव में आना बहुत अच्छा नहीं होता। यहाँ पे क्योंकि अपनी ही राशि में होंगे तो विपरीत राजयोग अवश्य बनाएंगे, फिर भी उसका मानसिक जीवन पर थोड़ा नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। व्यर्थ की चिंताएं होती हैं जब छठे में चंद्रमा आते हैं, और कुछ कार्य अटकते हैं। इसके साथ ही पैसों के लेन देन में भी कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। विषयोग भी बनेगा क्योंकि शनिदेव की दृष्टि रहेगी, तो ये भी थोड़ा नकारात्मक प्रभाव आपके जीवन में डाल सकते हैं। तो हफ्ते की जो शुरुआत होगी वो बहुत सकारात्मक नहीं होगी। मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत ही ज़्यादा कुछ नेगेटिव है, लेकिन व्यर्थ की चिंताएं आपको ज़्यादा तंग करेंगी। एक अच्छी चीज़ है कि बृहस्पति की दृष्टि है, तो ये बहुत शुभ है, आपको कुछ ना कुछ लाभ बृहस्पति दे सकते हैं, क्योंकि बृहस्पति धन स्थान में बैठे हैं, और क्योंकि अर्थ त्रिकोण में है दोनों ही, चंद्रमा और बृहस्पति, कार्य क्षेत्र में कुछ अच्छा हो सकता है। नवामसा के हिसाब से थोड़ा गुस्सा ज़्यादा रहेगा और फ्रस्ट्रेशन ज़्यादा रहेगी। दशांशा कॉर्पोरेट सेक्टर, लाभ होगा। लव लाइफ, ईगो मत दिखाइएगा, प्रॉब्लम देगा। वैवाहिक जीवन, अगर प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको सॉल्व आप खुद ही कर सकते हैं, कोई और नहीं करेगा, प्रयास कीजिएगा। सेहत, हाई बीपी। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, समय तो बहुत अच्छा है लेकिन मन बहुत विचलित रहेगा। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका चौथा भाव अत्यंत बली है, तो ये भी बता रहा है कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा परेशान रहेंगे, थोड़ा सा मन आपका उलझनों में उलझा रहेगा।
14 दिसंबर सुबह के करीबन 4 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके सप्तम भाव में यानी कि सिंह राशि में, और 16 दिसंबर दिन के करीबन 2 बजे तक यहीं पे प्रवास करेंगे। चंद्रमा का सप्तम में आना न्यूट्रल होता है, छठे भाव के स्वामी है, सप्तम में आएंगे। सोशल लाइफ में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, कहासुनी हो सकती है। लग्न को देखेंगे थोड़ी सेहत भी खराब हो सकती है क्योंकि छठे भाव के स्वामी है। मंगल की दृष्टि है, मंगल वक्री है, पतित है, तो थोड़ा घर में जब बातचीत करें तो थोड़ा संयमित तौर से करें, वरना छोटी मोटी बात पर आर्ग्यूमेंट्स होंगे। मंगल क्योंकि आपके लिए 10वें भाव के स्वामी हैं तो कार्य क्षेत्र में कुछ चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं, अदरवाइज जो चीज़ें मैंने शुरू में बताई उनका ध्यान रखिएगा। नवामसा के हिसाब से यात्रा के योग बन रहे हैं। दशामसा यदि बिजनेस करते हैं बहुत अच्छा समय है। लव लाइफ ईगो क्लैशेस हो सकते हैं। वैवाहिक जीवन यहाँ पे समय अच्छा है, जो चीज़ें अपूर्ण रह रही थी वो पूर्ण होंगी, एक पूर्णता का भाव आएगा। जहाँ तक सेहत की बात है, स्लीप डिसऑर्डर्स तंग करेंगे, गले के रोग तंग करेंगे। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा समय है, शुभ समय है। सर्वाष्टक आपका सप्तम भाव अत्यंत बली है, जो लोग बिजनेस करते हैं अचानक से बहुत लाभ हो सकता है। 16 दिसंबर दिन के करीबन 2 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके अष्टम स्थान में, और सप्ताह अंत तक यहीं पे रहेंगे। चंद्रमा का अष्टम में आना बहुत अच्छा नहीं होता, अनिश्चितता भरती है जीवन में, तो आपके साथ भी कुछ ऐसा ही होगा। जीवन थोड़ा अनिश्चितता की तरफ जाएगा, चीज़ें भ्रमित सी रहेंगी, चीज़ों पर कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे। कोई बड़ा निर्णय लेने से बचिएगा, लेकिन क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि है धन स्थान से, यानी कि अकस्मात धन लाभ के योग बनेंगे, लेकिन कोई भी बड़ा निर्णय मत लीजिएगा। नवामसा देश से बाहर जाने का प्रयत्न कर रहे थे, लाभ हो सकता है, चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं। दशामसा यदि रियल एस्टेट, मार्केटिंग, एग्रीकल्चर इनसे जुड़ा कुछ भी कार्य है, लाभ होगा। लव लाइफ इमोशनल इम्बैलेंस रहेगा। वैवाहिक जीवन यहाँ पे भी थोड़ा उदासीन माहौल रहेगा, कुछ पर्टिकुलर रीज़न नहीं होगा, लेकिन थोड़ा उदास फील करेंगे अपने वैवाहिक जीवन को लेकर। जहाँ तक सेहत की बात है, लिवर संबंधित रोग और जोड़ों के दर्द। स्टूडेंट्स बहुत शुभ समय है, भाग्य का साथ मिलेगा। सर्वाष्टक आपका भाग्य स्थान अत्यंत बली है, तो ये एक सकारात्मक चीज़ है, यहाँ से थोड़ी सकारात्मकता आ रही है। आपके लिए उपाय यह है कि आपको शनि देव की 2 बार आरती करनी है कपूर के साथ। हैं पाइसेस यानी कि मीन की तरफ। आपके लिए चंद्रमा 12 दिसंबर को रहेंगे पंचम स्थान में यानी कि कर्क राशि में, और 14 दिसंबर सुबह के करीबन 4 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का पंचम में आना वैसे भी अच्छा होता है, और आपके लिए तो पंचम के स्वामी भी हैं, तो राजयोग भी बन रहा है, तो शुभता दिख रही है। लक्ष्मी स्थान है, पैसा आएगा, पैसे कमाने के आइडियाज़ आएंगे, क्रिएटिविटी रहेगी। शनिदेव की दृष्टि विषयोग बना रही है, तो कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग भी यहाँ पे हो सकती है। सब कुछ अच्छा चलते चलते अचानक से एक नकारात्मक भाव आएगा, और उसके कारण जो सकारात्मकता है वो कम हो जाएगी, तो ये विषयोग का प्रभाव होता ही है। लेकिन अच्छी चीज़ है कि बृहस्पति की दृष्टि भी है, तो वो चीज़ों को कहीं ना कहीं न्यूट्रलाइज कर देंगे, जो शनिदेव का प्रभाव है उसको ज़्यादा नकारात्मक नहीं होने देंगे। लग्न के स्वामी बृहस्पति से भी पंचम में है, तो ये भी अच्छा है। धन के संबंध में अचानक से लाभ होगा। नवामसा मंत्र साधना करने के लिए बहुत अच्छा समय है, और कहीं ना कहीं एक डिटैचमेंट की भावना आएगी, जो कभी कभी आज के समय में आनी चाहिए, उससे जीवन में एक बैलेंस बना रहता है। जहाँ तक दशामसा की बात है, कॉरपोरेट सेक्टर में है, मैनेजमेंट सेक्टर में है, या बैंकिंग से जुड़ा कुछ कार्य करते हैं, लाभ होगा। लव लाइफ बहुत अच्छा समय है, एक दूसरे पर विश्वास बढ़ेगा, एक दूसरे के साथ समय व्यतीत कर पाएंगे। वैवाहिक जीवन यहाँ पे थोड़ी अनिश्चितता दिख रही है। जहाँ तक सेहत की बात है, नसों के रोग, एसिडिटी। स्टूडेंट्स अत्यंत लाभकारी समय है। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, आपका तीसरा भाव अत्यंत बली है, तो यात्रा के योग आपके अचानक से बन सकते हैं, या जो कार्य रुक रहे थे वो आगे बढ़ सकते हैं। 14 दिसंबर सुबह के करीबन 4 बजे चंद्रमा छठे भाव में आ जाएंगे सिंह राशि में, और 16 दिसंबर दिन के करीबन 2 बजे तक यहीं पे रहेंगे। चंद्रमा का छठे भाव में आना बहुत अच्छा नहीं होता, व्यर्थ की चिंताएं रहती हैं, मन थोड़ा विचलित हो जाता है, कुछ कार्य अटक जाते हैं, तो इन सब चीज़ों का प्रभाव तो रहेगा ही। क्योंकि पंचम के स्वामी है तो माइंड में थोड़ी अनक्लैरिटी आ सकती है, बच्चों के साथ भी वाद विवाद हो सकते हैं। मंगल की दृष्टि है, मंगल आपके लिए योग कारक है, लेकिन वक्री है, तो इसका मिला जुला प्रभाव रहेगा। कम्युनिकेशन के कारण थोड़ी गड़बड़ हो सकती है, लेकिन कुछ कार्य जो स्पेशली लीगल एस्पेक्ट में अटक रहे थे वो आगे बढ़ सकते हैं। एक उत्साह और एक पराक्रम तो आपके व्यक्तित्व में अवश्य रहेगा। जहाँ तक नवामसा की बात है,
थोड़ा सा अगर एग्जॉस्टेड फील कर रहे हैं मेंटली फिजिकली जैसे भी है, इस समय थोड़ा रेस्ट ले लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है आगे चलकर और बिजी समय हो। तो अपनी बॉडी को, अपने माइंड को इस समय रिलैक्स रखिएगा। दशांशा के हिसाब से आप यदि कंप्यूटर बेस्ड, आईटी बेस्ड, सॉफ्टवेयर बेस्ड कुछ कार्य करते हैं, लाभ होगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, अच्छा समय है, बहुत अच्छा समय है। सेंसिटिव थोड़ा समय रहेगा, इसलिए कोई ऐसी बात मत कीजिएगा जो विवादास्पद हो। वैवाहिक जीवन, कम्युनिकेशन पे ध्यान देना है। थोड़ा सा नेगेटिव समय है, कुछ लोगों के इन्वॉल्वमेंट के कारण, स्पेशली इन लॉज के कारण यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। सेहत, नसों के रोग, एसिडिटी, हड्डियों के रोग तंग करेंगे। स्टूडेंट्स के लिए समय मिला जुला सा है। कुछ कार्य आपके अटक जाएंगे जो परेशान करेंगे। सर्वाष्टक की जहाँ तक बात है, आपका छठा भाव अत्यंत बली है, तो पैसों के लेन देन से बचिएगा। कोई पैसा उधार मांगे बिल्कुल मत दीजिएगा। 16 दिसंबर दिन के 2 बजे चंद्रमा आ जाएंगे सप्तम भाव में, कन्या राशि में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पे रहेंगे। चंद्रमा का सप्तम में आना न्यूट्रल होता है, लेकिन क्योंकि पंचम के स्वामी हैं, सप्तम में आते हैं तो राजयोग बनता है, क्योंकि त्रिकोण के स्वामी केंद्र में आ रहे हैं। और यहाँ से बैठकर लग्न को देखेंगे तो ये सकारात्मक है। बृहस्पति की दृष्टि है, बृहस्पति लग्न के स्वामी है, ये भी अच्छा है। और गजकेसरी योग है, ये भी अच्छा है। तो हफ्ते का अंत बहुत अच्छा होगा। बिजनेस में लाभ होगा, ख्याति प्राप्त होगी, जो भी करते हैं उसमें कुछ ना कुछ रिकॉग्निशन प्राप्त हो सकता है, गुडविल बढ़ेगी आपकी। तो हफ्ते का अंतिम भाग बहुत अच्छा है। नवांशा के हिसाब से लाभ प्राप्त होगा अचानक से। दशांशा, यदि आप दोबारा सॉफ्टवेयर से जुड़ा कार्य करते हैं या फिर कम्युनिकेशन बेस्ड कार्य है, लाभ होगा। लव लाइफ, थोड़ी सात्विकता लाइएगा, तमस से दूर रहिएगा अपने रिलेशनशिप में, चीज़ों को सरल रखिएगा, तभी अच्छा रहेगा। वैवाहिक जीवन ठीक है, लेकिन एक ही चीज़ कहूँगा कि अथॉरिटी दिखाने के चक्कर में डोमिनेट कर देंगे, और इन दोनों ही चीज़ों से कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन में दूर रहना चाहिए। जहाँ तक सेहत की बात है, नसों के रोग तंग करेंगे। स्टूडेंट्स के लिए समय ठीक है, लेकिन कंसंट्रेशन बहुत पुअर रहेगा। सर्वाष्टक, आपका अष्टम भाव अत्यंत बली है। अचानक से कुछ लाभ हो सकता है, लेकिन धन के संबंध में कोई बड़ा निर्णय मत लीजिएगा। उपाय यह है कि आपको शिव चालीसा का 4 बार पाठ करना है। तो आशा करता हूँ ये साप्ताहिक राशिफल आपके काम आएगा, आपको पसंद आएगा। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। आप सभी से अगली वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए ओम।